कनिष्क, आज मैं तुम्हें एक ऐसे वीर की कहानी सुनाता हूँ जिसकी वीरता और त्याग सुनकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में स्वाभिमान भर जाएगा। ये कहानी है हमारे लोक देवता वीर तेजा जी की। जरूर माधव, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। धौलिये जाटों के गांव खरनाल में आज वो सूरज उगा था जिसकी आभा ने हर आंख को चौंका दिया था। तेजा जी नाग देवता के आशीर्वाद से जन्मे उस बालक के तेज को देखकर सबने एक ही नाम दिया, तेजा बाबा। वो एक साधारण इंसान नहीं, वो तो गौ माता की सेवा के लिए धरती पर उतरे एक अवतार थे। बचपन का ये रिश्ता दो परिवारों के बीच एक ऐसी दीवार बन गया जिसका दर्द तेजा और पेमल ने जीवन भर सहा। ये दूरी सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, ये एक वादा थी, एक प्रेम की मूक कहानी जिसका अंत अभी लिखा जाना बाकी था। मेरे मन की वाओ, क्या कभी तुम सुन पाओगे? तुम्हारी याद क्यों है ये दूरी हमारे बीच तेजा? ये दूरी वाओ। क्यों है? ये तो दिल को दहला देने वाली क्यों है कहानी ये है। दूरी हम दोनों के बीच में? तेजा, मेरा मन सिर्फ एक ही धुन में बजता है, पिया मिलन। उनका जीवन बचपन से ही आसान नहीं था। 9 महीने की उम्र में ही उनका विवाह पेमल से हो गया था। इतनी कम उम्र में फिर क्या हुआ? इसी विवाह के कारण तेजाजी और पेमल के मामा के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया। इस विवाद में खाजू काला को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद पेमल की मां ने तेजाजी के परिवार से बदला लेने की ठान ली और तेजाजी अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल पाए। ये तो बहुत दुख की बात है। अपने जीवन के प्यार से दूर रहना कितना मुश्किल होगा। एक दिन वे अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि लाछा गुजरी, जो पेमल की सहेली थी, अपनी गायों के चोरी होने पर बहुत रो रही थी। तेजाजी ने उसे देखा और बिना एक पल सोचे अपनी यात्रा बीच में छोड़ दी। वाह, ये होती है दूसरों के लिए जीने की भावना। बिल्कुल। उन्होंने लाछा गुजरी को वचन दिया कि वे उसकी गायों को वापस लाएंगे। और कनिष्क, तभी उन्हें एक जलता हुआ नाग मिला जो अपनी मुक्ति के लिए आग में जल रहा था। और तेजाजी ने क्या किया? तेजाजी ने अपनी दया से उस नाग को बचाया, लेकिन नाग क्रोधित हो गया। वो बोला कि तेजाजी ने उसे मरने से रोककर अन्याय किया है और अब वो उन्हें डसेगा। इस पर तेजाजी ने नाग को वचन दिया, मैं पहले लाछा गुजरी की गायों को बचाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे काट सकते हो। यही मेरा वचन है और वचन ही मेरी पहचान है कि वे पहले गायों को बचा कर लाएंगे और उसके बाद वो उन्हें डस सकता है। वचन की क्या कीमत होती है, ये आज के समय में कौन समझता है। तेजाजी ने डाकुओं से भीषण युद्ध किया। वे अकेले थे और डाकू कई। युद्ध में उनके पूरे शरीर पर गहरे घाव हो गए और खून बहने लगा। उनकी घोड़ी लीलन भी उनके दर्द को महसूस कर रही थी, लेकिन तेजाजी ने हार नहीं मानी और गायों को बचा कर लाए। फिर क्या हुआ? क्या वो इतने घावों के बाद भी नाग के पास वापस गए? यही तो कहानी का सार है कनिष्क। तेजाजी ने अपने लहूलुहान शरीर के साथ वापस नाग के पास जाने का फैसला किया। नाग ने जब उन्हें देखा तो हैरान रह गया। वो बोला, तेजा, तुम्हारा पूरा शरीर तो घाव से भरा है, मैं कहाँ डसूं? और तब क्या तेजाजी ने? हाँ कनिष्क, तेजाजी ने नाग को अपने भाले पर लिया और अपनी जीभ आगे की। ये उनके शरीर का एकमात्र हिस्सा था जिस पर कोई घाव नहीं था। तेजाजी ने कहा, ये मेरी वचन की जीभ है, ये पवित्र है, तुम मुझे यहाँ डस लो। नाग ने उनकी जीभ पर डस लिया और फिर? तेजाजी के प्राण चले गए। उनकी वफादार घोड़ी लीलन बिना सवार के खरनाल की ओर दौड़ी। वो तेजाजी के बलिदान का संदेश लेकर आई थी और जब पेमल को अपने पति की मृत्यु की खबर मिली तो वो भी उनके साथ सती हो गई। क्या शानदार प्रेम और बलिदान है। बिल्कुल। तेजाजी का बलिदान सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक विरासत है। आज भी उनके मंदिरों में उनके भाले पर लिपटे नाग की पूजा की जाती है। तेजा दशमी के दिन लोग उनके नाम की तांती बांध के सर्पदंश से मुक्ति पाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि वचन और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुमने सही कहा माधव, ये कहानी मेरे दिल में हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय राजस्थान।